आज हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। बच्चों, सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, तथा दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो बात करते हैं इसमें पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ या अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के कारण या अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात उत्पन्न होती है। अतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की मात्रा को दिखाने के लिए धन चिन्ह को उत्पादों की तरफ दिखाया जाता है। आइए इसे एक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि अभिक्रिया में दिखाया गया है, इसमें ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपर रूप है, जब उसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। साथ ही इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है और इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की ओर धन चिन्ह अर्थात प्लस से दर्शाया जाता है। अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, जिसे इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जब कोई एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक से क्रिया करता है तो कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि अभिक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए अलग से ऊष्मा दी जाती है। अर्थात इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसी कारण इन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह अर्थात माइनस या अभिकारकों की ओर धन चिन्ह अर्थात प्लस से दर्शाया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाया गया है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए अलग से ऊष्मा दी जाती है, अतः यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अतः यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। यहाँ पर दी गई ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह अर्थात माइनस या अभिकारकों की ओर धन चिन्ह अर्थात प्लस से दर्शाया जाता है। तो ये थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।